जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकम रील। हमारे जो मेंबर्स हैं वो तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो चुके हैं ईबे के ऊपर। अब उनकी जो क्यूरी आती है वो ये कहते हैं कि ज़ीशान भाई हमारे पास ना क्लाइंट 5-6 आ चुके हैं ईबे के। तो अब मसला ये है कि हमारे पास तो 1 लैपटॉप है या 2 लैपटॉप हैं, तो हम 5 अगर ब्राउज़र इंस्टॉल करके 5 ईबे के अकाउंट लॉगिन कर लें तो क्या कोई इशू तो नहीं आएगा? अब देखें पाकिस्तान के अंदर ईबे ऑपरेशनल हो चुका है। पाकिस्तान के 5 अकाउंट आप लॉगिन करें नो प्रॉब्लम, लेकिन अब आपके इंटरनेशनल क्लाइंट हैं, कोई यूके का है, कोई यूएस का है, कोई कनाडा का है, कोई आयरलैंड का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है। तो अगर आप पाँचों के पाँचों अकाउंट एक ही लैपटॉप के अंदर लॉगिन करेंगे तो आपके अकाउंट के ऑन द स्पॉट सस्पेंशन के चांसेस होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत कुछ आपको सिखाने वाले हैं, इंशाल्लाह सारी नई चीज़ें होंगी। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा-सा ये बता दें कि हम ये चीज़ें भी आपको बताएँगे। यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंशन आपको शो हो रही होंगी ना, हम ग्लोबली सेल कर रहे हैं। आपके पास ये ऑप्शन अभी डिसेबल होंगे। इसको किस तरह से इनेबल करना है, इसके ऊपर एक मुकम्मल सीरीज़ आएगी इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे कि हमने ग्लोबली किस तरह से सेल करना है। तो हमारे जो मेंबर हैं वो ये कहते हैं कि हम एक अच्छी इनकम जो है ईबे से बनाना चाहते हैं और हम अपने ईबे के अकाउंट को सिक्योर भी रखना चाह रहे हैं। कोई हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बताएँ कि हमारे अकाउंट भी सिक्योर रहें और हमारी इनकम भी अच्छी आती रहे। इनकम मीन अगर आपके पास 5 ईबे के अकाउंट हैं तो आप उनको इनकार थोड़ी ना करोगे कि जी सर मेरे पास तो 1 लैपटॉप है, मैं आपके 5 अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता। $200 अगर एक अकाउंट से आ रहा है, 200 दूसरे से आ रहा है, 200 तीसरे से आ रहा है, 400 चौथे पे आ रहा है, तो मतलब आपने अपनी इनकम को बढ़ाना है ना। तो आपके पास ऐसे रिसोर्सेज़ होने चाहिए कि आपके अकाउंट भी अच्छी पोज़ीशन के साथ रनिंग में हैं और आपकी जो इनकम है वो भी अच्छी बनती रहे। इस वीडियो को आपने थोड़ा-सा गौर से देखना है कि ऐसे मेंबर जो ये कहते हैं कि हमारे अकाउंट सर सस्पेंड हो गए हैं और सस्पेंशन हो जाते हैं, अब हमें नए तो हम नया लैपटॉप नहीं बाय कर सकते, विंडो करवा लें या क्या करें। तो ये उनके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो है। ये तकरीबन हमें हर तरह के जो हमारे ईबे के सेलर्स हैं, हमने उन सबको टारगेट किया हुआ है। अगर हम थोड़ा-सा इसको प्रैक्टिकली देख लें कि हमने कुछ यहाँ पे टूल्स यूज़ किए हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म के आईपीज़ देते हैं। यहाँ पे ना 3 किस्म की हम सर्विसेज़ को देखेंगे। एक होता है वीपीएस। वीपीएस मीन कि आपको एक ना लैपटॉप की एक्सेस दे दी जाती है जो कि काफ़ी स्लो होता है और उसके ऊपर हम लिस्टिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एक टाइम टेकिंग चीज़ है। उसके बाद एक आता है वीपीएन, ठीक है? वीपीएन एक आता है, ये हो गया हमारा वीपीएस। जो वीपीएन होता है वो जो पेड होता है वो सिक्योर होता है, लेकिन जितनी बार आप गूगल के अंदर कोई भी चीज़ ओपन करेंगे, गूगल टोटली कन्फ्यूज़ हो जाएगा और गूगल का जो सिस्टम है एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है। सिक्योर तो है लेकिन एक बार वो ये देखेगा कि ये इल्लीगल आईपी, इल्लीगल लोकेशन से ये जो मुझे ऑपरेट किया जा रहा है। तो वीपीएन भी इतना सिक्योर नहीं है जितना सिक्योर हमें यहाँ पे एक आपको डेडिकेटेड आईपी दे दिया जाएगा, जो कि आपको क्या बताएगा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि लेट्स से आप एक कंट्री है यूके और उस कंट्री के किसी भी रीजन इंग्लैंड के अंदर और उस इंग्लैंड की किसी भी सिटी लंदन, मैनचेस्टर या बोल्टन, लेसेस्टर के अंदर बैठ के अपने इस लैपटॉप को एक्सेस कर रहे हैं, तो इस टूल्स का ये फ़ायदा होगा कि ये आपको एक रेजिडेंशियल आईपी प्रोवाइड करेगा। गूगल को, ईबे को यही लगेगा कि ये वाला बंदा यूके की ही लोकेशन में बैठ के इस अपने ईबे को ऑपरेट कर रहा है। ये जो टूल्स हम यूज़ करेंगे ये आपको एक रेजिडेंशियल और हाई क्वालिटी का जो आईपी एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करेगा। हम इन सब को किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, बाय किस तरह से करेंगे, अकाउंट किस तरह से बनाएँगे, हम सारी चीज़ें देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम 3 चीज़ों के ऊपर हैं। हम सबसे पहले यूके को भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे अपनी प्रोफ़ाइल बनाई हुई हैं। काफ़ी हमने यहाँ पे डिफ़रेंट डिफ़रेंट लोकेशंस की ना प्रोफ़ाइल्स बनाई हुई हैं। उसके बाद हम वीपीएन को और हम इस आईपी को भी कंपेयर करेंगे ताकि आपके सामने एक क्लियर इमेज रख सकें कि हमने कौन-सा यूज़ करना है। हम एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं
कि अभी हमने एक ईबे डॉट को यूके, मतलब हम इस टाइम यूके के आईपी के एड्रेस के ऊपर हैं, हमने इसको लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर करके। ये किस तरह से करना है सारे स्टेप हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको बताना लाजमी है ताकि आपको पता चल सके कि ये टूल्स क्यों ज़रूरी है हमारे अकाउंट को सिक्योर करने के लिए। आपके पास अगर 4 अकाउंट हैं, 5-6 जितने भी अकाउंट हैं, आप डिफरेंट उनके जो है वो यूज़र्स क्रिएट करें और उनको लॉगिन करें। इस टाइम हमने यूके की बात कर ली और उसके बाद ये वाला हमारे पास यूएसए का भी एक आ गया, आपके पास यूएसए का भी आ गया और ये आपका यूके का ब्राउज़र ओपन हो गया। जितने भी आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट करते जाएंगे और सारे यूज़र आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। इट मीन्स कि ये वाला जो इसने हमें एक आईपी दे दिया, ये इसने आपको एक यूके का डेडिकेटेड आईपी दे दिया। इट मीन्स कि इस टाइम आप यूके के एज अ रेजिडेंशियल एड्रेस जब भी आप ईबे लिखते हैं या ईबे के अलावा कोई फेसबुक ओपन करते हैं, फेसबुक के अलावा आप कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, तो गूगल को और ईबे को यही लगेगा कि ये वाला जो बंदा है, ये वाला बंदा यूके के अंदर, यूके की फ़लाँ सिटी के अंदर बैठ के ही अपने सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो ये हमने देख लिया। अब हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि वीपीएन का क्या कमाल है, ये वीपीएन से क्यों बेहतर है, हम इसको क्यों रिकमेंड करते हैं। हम ना यहाँ पे थोड़ा-सा इसको कंपैरिज़न कर लेते हैं कि नोड मैवन क्यों बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू वीपीएन। यहाँ पे एक पेड वीपीएन है साइबर घोस्ट के नाम पे। हम इसकी लोकेशन सेट कर लेते हैं लंदन और उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने गूगल क्रोम के ऊपर और ebay.co.uk साइट, तो हम अपने इस ईबे को लॉगिन भी कर लेते हैं। हम यहाँ से अपना जो ईबे डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ गए हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लें कि हमारा जो ईबे का अकाउंट है सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है साइबर घोस्ट वीपीएन के नाम पे। तो इसका जो सबसे बैड, मुझे जो अच्छी चीज़ नहीं लगती, अगर मैं गूगल भी लिखता हूँ ना तो मुझसे ये वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप अपने आप को वेरीफाई करें कि आप रोबोट नहीं हैं। तो ये वाली जो है स्पीशियस एक्टिविटीज़ के अंदर फॉल करती है और इस वजह करके आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप इवन कोई भी वेबसाइट लिखें या कोई भी आप चीज़ लिखेंगे तो ये सबसे पहले कहेगा कि मुझे वेरीफाई करवाएं, आप अपने आप को वेरीफाई करवाएं कि आप रोबोट तो नहीं है। जबकि जो नोड मैवन जो आपको एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस देता है वो कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि आप अपने आप को वेरीफाई करवाएं कि आप ह्यूमन हैं या नहीं। तो इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन करवाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम 5 ईबे के अकाउंट जो है एक ही सिस्टम के अंदर क्रिएट करके उनको जो है वो लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट हैं तो आप एक ही सिस्टम का यूज़ करके इनका डेडिकेटेड जो रेजिडेंशियल हाई सिक्योर और हाई क्वालिटी का जो आईपी है उसकी एक्सेस ले वीपीएन में, और आपको यहाँ पे जो डेडिकेटेड आईपी आपको दिया जाता है यूजिंग मल्टी लॉगिन। इन दोनों में आपने डिफरेंट देख लिया। अब हम प्रॉपर इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने इसको सेटअप किस तरह से करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। हम इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से और उसके बाद ये वाला एक आईपी हमने जो ओपन किया था ईबे यूएसए, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। इस टाइम हम अकाउंट बनाने से लेके अकाउंट क्रिएशन तक और उसके बाद आईपी को इंटीग्रेट करने से लेके उसको रन करवाने तक हम ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये है क्या चीज़। हम 2 वेबसाइट यूज़ करेंगे। पहली जो वेबसाइट है वो है नोड मैवन और उसके बाद जो सेकंड वेबसाइट है वो है मल्टी लॉगिन। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि हमने इसको लॉगिन किस तरह से करना है और हमने इसकी जो सब्सक्रिप्शंस है वो किस तरह से बाय करनी है। लॉगिन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और नीचे आपको एक ऑप्शन शो होगा साइन अप का, आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ऐड करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस कोड का यूज़ करके आप जो है अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। हमने चूँकि ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो हम सिंपल साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है। सबसे पहले हमने कुछ डिस्काउंट लेना है, आपने बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। अभी मेरे पास जो है 1.37 GB जो है वो डाटा बच चुका है कि मैं इतनी ब्राउजिंग कर सकता हूँ। सारे पैकेज आपको शो हो जाएंगे, जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको बेनिफिट लगता है आपके लिए। हम स्टार्ट में आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट में फ्री ट्रायल इसका यूज़ करें। अगर आपको इनकी सर्विसेज अच्छी लगती है, आई होप कि आपको बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज इनकी लगेंगी।
आप ये समझ लें कि आपका एक लैपटॉप आप एज़ इट इज़ इसी को यूज़ कर रहे हैं, कोई किसी किस्म का रोबोट को वेरिफ़िकेशन का कोई इश्यू नहीं है। तो आपने फ्री ट्रायल वर्ज़न यूज़ कर लो और उसके बाद आप इसका जो बेसिक लाइट प्लान है, आपने इसको बाय इट नाउ, इसके जो बेसिक प्लान है, उसको आपने बाय किस तरह से करना है, कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लें, नया पे का ले लें, सादा पे ले लें, मेज़ान, एचबीएल, यूबीएल, वाइज़, पेपाल, जो कुछ भी है, सारे ये पेमेंट मेथड जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद आपने एक कूपन ऐड कर लेना है जिससे आपको 2 जीबी तक फ्री का जो डाटा है वो मिल जाएगा। कैपिटल के अंदर पूरा नहीं है, ई-कॉम और उसके बाद आर, आप जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे और थोड़ा-सा वेट करेंगे तो आपको 2 जीबी जो डाटा है बिल्कुल फ्री दे दिया जाएगा। इससे जो है आप अनलिमिटेड ब्राउज़िंग कर सकते हैं, अपने जो जो भी आपके टीम मेंबर हैं उनको एक्सेस दे सकते हैं। अगर हम इसको कैंसल करके कुछ मज़ीद इसको हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, स्मॉल में अगर करने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं लगेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको कैपिटल जो है स्पेल के साथ ही इसको ऐड करना है। हम इसका जो मेन डैशबोर्ड है उसके अंदर हम एंटर हो चुके हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले बाय पैकेज का एक ऑप्शन मिलेगा। बाय पैकेज मीन कि इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बड़ा बेस्ट और फिट बैठा है, मैं इसको एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ, इसको मैं प्रीमियम इसका जो है वो वर्जन लेना चाह रहा हूँ, तो आपने सिंपल बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करके इनकी जितनी भी प्राइसिंग है आप इनके प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। और उसके बाद आता है प्रॉक्सी सेटिंग। बेसिकली यहाँ पे सारी जो बात है वो शुरू होती है प्रॉक्सी सेटिंग। यहाँ से हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है, यहाँ से हमने सेटिंग करनी होती है। जो सारी सेटिंग होती है इनको हमने इंटीग्रेट करना होता है, प्रोपोगेट करना होता है मल्टी लॉगिन वेबसाइट के ऊपर, ताकि हम इनके आईपी को एक्सेस कर सकें। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम इसके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। हम ये वाला जो प्रॉक्सी सेटअप है इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने किस तरह से जो है वो सारी सेटिंग जो है वो क्रिएट करनी है। यहाँ पे आपकी सारी जितनी भी ऑडियंस होगी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपने पर डे कितने एमबीज़ यूज़ कर लिए हैं, कितनी देर आपने ब्राउजिंग की है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कितनी देर आपने यूज़ किया है और कितने एमबीज़ आपके लग गए हैं। और उसके बाद आप 24 आवर की हिस्ट्रीज देख सकते हैं, उसके बाद 1 मंथ की देख सकते हैं। आपको यहाँ पे ना ट्रैफिक की भी प्राइस होती है कि आप 1.4 जीबी जो है पर डे के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बैंडविड्थ दे दी जाती है कि आप इसके मुताबिक जो है वो पर डे या पर वीक या पर मंथ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टर लगा सकते हैं आप, इनको जो है थोड़ा-सा फ़िल्टराइज़ कर सकते हैं कि मेरी यहाँ पे 500 एमबी से ज़्यादा ना जाए। इस तरह करके आप सारे फ़िल्टर लगा सकते हैं। कहीं से आपको इश्यू आए तो आप इसको जो है वो इनकी कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। इनकी कस्टमर सपोर्ट इतनी ज़बरदस्त है कि अगर आपको कहीं पे इशू आ रहा है ना, कहीं से भी आपको कोई भी इशू आता है तो ये आपकी एज अ हैंड प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं, आपको प्रॉपर बता रहे होते हैं कि यहाँ पे ये स्टेप कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ईच एंड एवरीथिंग इनकी जो लाइव सपोर्ट है आपकी हेल्प कर रही होती है। और उसके बाद जो जो आप काम करते जाएंगे ना कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट ओपन की हैं और किस टाइम ओपन की हैं, कितने एमबीज़ आपने काम किया है, सारी जितनी भी आपकी हिस्ट्री होगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डैशबोर्ड देखने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टैब आता है प्रोफाइल का, इसके ऊपर आप अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है इनवाइसेस। लेट्स से आपने कोई चीज़ परचेज़ कर ली है इनसे और जितनी भी आपकी मंथली इनवाइसेस होंगी या वीकली होंगी, जो भी आप ट्रैफिक बाय कर रहे होंगे, बैंडविड्थ बाय कर रहे होंगे, वो आपकी सारी इनवाइसेस इस टैब के अंदर आएंगी। और उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशंस के, आपको कहीं से भी कोई इशू आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप इसकी जस्ट डॉक्यूमेंटेशन वाला जो टैब है इसके ऊपर आप क्लिक करके इसकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं, प्रॉक्सीज़ किस तरह की ये देते हैं, बिलिंग क्या है, कौन कौन सी पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, हम इंटीग्रेट किस तरह से करेंगे, प्रोफाइल, सब कुछ आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर जाके इनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं आप उनको रीड कर सकते हैं। प्रॉक्सी सेटअप के ऊपर जब आप जाएंगे उसके बाद आपको प्रॉक्सी क्रीडेंशियल्स, ये आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होगा जब आप अकाउंट को सेटअप कर रहे होंगे। और उसके बाद आपने नीचे आना है। बेसिकली हम यहाँ पे अपना आईपी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि मैं इस टाइम यूके में सेल करना चाह रहा हूँ कि यूके के अंदर हूँ, मुझे यूके का आईपी चाहिए और यूएस का चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरे पास है लोकेशन और उसके बाद कंट्री। मैंने रैंडम कभी भी नहीं करना क्योंकि मैं ईबे को ये नहीं बताना चाह रहा कि मेरी लोकेशन कभी फ़लाँ जगह से आ रही है, कभी वहाँ से आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर हूँ
और उसके बाद यूके का रीजन कौन-सा होना चाहिए कि मैं इस टाइम यूके के अंदर हूँ और यूके का जो रीजन है इंग्लैंड और इसकी जो सिटी होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है कि जैसे मेरा जो अकाउंट है वो लंदन का है, लंदन का क्लाइंट है, मैं उसका अकाउंट जो है ऑपरेट कर रहा हूँ। जैसे-जैसे आप फ़िल्टर लगाते जाएँगे वैसे-वैसे आपका आईपी जो है वो जनरेट होता जाएगा। ये वाला जो आईपी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला जो आईपी है ये यूके का रेज़िडेंशियल आईपी क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद हमने नीचे आना है सेशन टाइप, हमेशा आपने इसको स्टिकी रखना है, रोटेटिंग नहीं रखना। और उसके बाद आता है कीप आईपी एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि आपका जो सेशन है, आपका जो आईपी है वो सेम रहे, वो किसी भी टाइम चेंज ना हो। आपने कस्टम के ऊपर क्लिक नहीं करना। उसके बाद आपको नंबर 4 के ऊपर प्रॉक्सी आउटपुट, आपके पास आएगा होस्ट और उसके बाद आएगा प्रोटोकॉल। आपने होस्ट पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। पोर्ट आपकी जो भी होगी यहाँ पे मेंशन होगी, पोर्ट जो भी आपकी होगी सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होगा। सारी यहाँ पे डिटेल आपने ऐड कर ली। हम सबसे पहले यूके का क्रिएट कर लेते हैं। सारी डिटेल ऐड करने के बाद ना आपने आना है अपनी मल्टी लॉगिन वेबसाइट के ऊपर, इनकी पेरेंट वेबसाइट के ऊपर। इन सबको आपने छोड़ देना है। आपने इनकी एक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। सबसे एंड पे आपने आ जाना है नीचे। जब आप नीचे आएँगे, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डायरेक्ट लिंक भी दे दूँगा। प्रोडक्ट के ऊपर जब आप आएँगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ऐप। आपने इनकी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, अभी हम इसको लॉग ऑफ कर लेते हैं ताकि हम इसका जो क्लियर एक इमेज है वो देख लें। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद ये वाली जो वेबसाइट है नोड मैवन के नाम पे, जब आप इसका पैकेज ये वाला जो आपने बाय किया होगा ना, तो ये आपको क्रीडेंशियल सेंड करेंगी कि ये वाले क्रीडेंशियल्स आप यूज़ करके आप अपने जो है मल्टी लॉगिन को लॉगिन करें। आपने यहाँ पे अपना ईमेल और उसके बाद आपने यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देना है। जैसे ही आप अपना ईमेल और पासवर्ड जो कि आपको गिवन होगा नोड मैवन वेबसाइट से, तो आपने इसको लॉगिन कर लेना है। हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। अभी फ़िलहाल आप इन सारी जितनी भी हमने प्रोफाइल क्रिएट की हैं, आप इनको इग्नोर कर दें। हम इसको मैनुअल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा-सा डैशबोर्ड देख लेते हैं कि इसका डैशबोर्ड हमें किस तरह से देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले ऑल प्रोफाइल, जितनी भी आप प्रोफाइल्स क्रिएट करते जाएँगे, जितने यूज़र यूके की लोकेशन, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, तो वो ये सारी यहाँ पे आती जाएँगी। ये सारी हमने लोकेशंस क्रिएट की हुई हैं। उसके बाद माई अकाउंट, इसके ऊपर आप आएँगे, आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप अपने यूज़र नेम को चेंज कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद प्लगइन्स, इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, आप उनको बाय करके आप अपने जो चीज़ें हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हम इतना इसको जो है वो रिकमेंड नहीं करते, आप इसको एज़ इट छोड़ दें। और उसके बाद आता है सपोर्ट सेंटर, आपको किसी भी तरह से कोई भी इशू आता है, अगर आपको कोई इस ऐप का यूज़ करते हुए कोई इशू आता है, इनकी 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है। आप किसी भी टाइम इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी सपोर्ट की जो हेल्प ले सकते हैं। तो आपके आपके सिस्टम के ऊपर आके आपको हर चीज़ जो है वो इंटीग्रेट करना सिखाएँगे। और उसके बाद आपको ई-कॉम रील्स ग्रुप, जितने भी आप लोकेशंस ऐड करते जाएँगे, आप उनको एक ग्रुप बना लेंगे कि ये वाली यूके की, यूएस की, ऑस्ट्रेलिया की, सारी एक ग्रुप के अंदर आती जाएगी ताकि आपको क्लियर इमेज रहे कि हमने इस टाइम इतने जो है वो अकाउंट यूज़ कर लिए हैं। अगर हम नीचे आएँ तो हमारा जो अकाउंट है ये बता रहा है कि आप जो है 1000 जो है वो प्रोफ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं और आप उनको अपने टीम मेंबर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये हो गया सारा इसका ओवरव्यू। जब आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू का और क्विक का, आपने क्विक के ऊपर जैसे ही क्लिक करना है तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पास मैक आप यूज़र होते हैं तो आप मैक कर सकते हैं, विंडोज़ हैं तो आप विंडोज़ कर लें, लिनक्स है तो आप अपने मुताबिक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपने जो भी आप यूज़ कर रहे होंगे उसके मुताबिक आपने यूज़ कर लेना है। हम चूँकि विंडोज़ हैं तो आपने विंडोज़ को सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपने माइमिक को सिलेक्ट करने के बाद सारी आपने सेटिंग कर ली। अब आपने एक यूज़र क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू यूज़र, आप इसके ऊपर क्लिक करें। इस टाइम हम क्या करने वाले हैं, इस टाइम जो हमने यहाँ पे आईपीज़ क्रिएट किए थे हम उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हैं, हम उसको इंटीग्रेट करने लगे हैं ताकि हम उसकी प्रोफाइल को व्यू कर सकें। तो हमने यहाँ पे नाम रख दिया कि ये वाला जो है यूके का आईपी हम क्रिएट करने वाले हैं। हमने ई-कॉम रील्स यूके जीबी, ताकि हमें याद रहे कि ये यूके का है। और उसके बाद आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा प्रॉक्सी सेटिंग का। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर आपको कहीं से इशू आए तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है, हम आपके एनिडेक्स के ऊपर आके आपको इसको इंटीग्रेट करना बता देंगे। तो आपने इसको एडिट प्रॉक्सी सेटिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है
और उसके बाद विदाउट प्रॉक्सी, इसका मतलब ये है कि आप जो है यूके का या यूएस का कोई भी जो है वो आईपी यूज़ कर सकते हैं, रैंडम होगा, लेकिन हम आपको ये रिकमेंड नहीं करते हैं। हम आपको हमेशा जो सिक्योर होगा ना, HTTPS प्रॉक्सी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। बाकी सारे जितनी भी चीज़ें हैं इनको आपने छोड़ देना है। HTTPS आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो जो आप यहाँ पे सेटिंग करते जाएंगे और उसका ओवरव्यू और उसकी समरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होती जाएगी। आप इसको यहाँ पे कंफर्म भी कर सकते हैं कि ये डिटेल आपने ऐड की हैं, इनको वेरीफाई कर लो, इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। और उसके बाद अब आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है न्यू एड्रेस का, लॉगिन डिटेल का और पासवर्ड का। ये वाली सारी डिटेल आपने कहाँ से लेनी है? आपने दोबारा उसी नोड मैवन वेबसाइट के ऊपर आना है। ये जो क्रीडेंशियल्स हमने क्रिएट किए थे लंदन के लिए, यूके के आईपी के लिए, तो आपको ये वाले जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं देखने को मिल जाएंगे। 2 डॉटेड कोमा से पहले पहले आपने जो है ये क्रीडेंशियल्स लेने हैं। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये जो 2 डॉटेड कोमास हैं, इससे पहले पहले यूज़र नेम को कॉपी किया, आते हैं अपने एड्रेस के ऊपर और उसके बाद आता है पोर्ट। हम दोबारा उसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, अपनी पोर्ट को कॉपी करते हैं, 8080 हमारी पोर्ट है। दोबारा हम अपने उस ऐप के ऊपर आते हैं, ये हमने अपनी पोर्ट ऐड कर दी। दोबारा हम आते हैं ecom reel जो कि हमारा यूज़र नेम है, इसको हमने 2 इन्वर्टेड कॉमा से पहले पहले कॉपी कर लेना है। लॉगिन डिटेल्स के ऊपर आना है। अब हमारा रह गया पासवर्ड। दोबारा हमने नोड मैवन वेबसाइट के ऊपर जाना है, ये वाला हो गया हमारा पासवर्ड जो कि 2 डॉटेड कामा से पहले पहले होगा और हमने इसको ऐड कर दिया। सारी डिटेल हमने ऐड कर दी और उसके बाद हमने चेक प्रॉक्सी, इसके ऊपर क्लिक करना है, देखना है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं। तो हम चेक प्रॉक्सी इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि हमें ये क्या स्टेटस यहाँ पे बताएगा। तो ये वाला हमें स्टेटस बता रहा है कि आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपका जो आईपी है वो जनरेट हो चुका है और आपका ये वाला जो आईपी है इसने हमें बता दिया। ये नोटिफिकेशन मिलने के बाद आपने इस साइट के ऊपर आप जब देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोफाइल का और कैंसिल का। आपने क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो प्रोफाइल होगी वो एक सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुकी होगी। अगर हम देखें तो ये वाली प्रोफाइल जो अभी हमने क्रिएट की है और टाइम भी बता रहा है कि फ्यू सेकंड अगो आपकी जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो हमने इसको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है कि आया कि ये वाली हमारी जो प्रोफाइल है ये एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं। तो इसमें हम आपको 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताएंगे कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कोई चीप रेट के ऊपर ना आईपीज़ बाय कर लेते हैं। आईपीज़ बाय मीन कि आपको कोई $2 का या $4 का या $10 का ना कोई आईपी मिल जाता है और उस आईपी को ना आप इस वेबसाइट के ऊपर आके इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, वो भी हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि यार अगर हमें $1 में, या सम टाइम ऐसा होता है कि फ्री भी आपको ना, फ्री भी आईपीज़ मिल रहे होते हैं कि आप हमें ना आईपीज़ दे दो। कोई वेबसाइट होती हैं तो आप उनका आईपी लेके उसका यूज़र नेम भी आपको वो देते हैं, पासवर्ड भी देते हैं और आपको एक पोर्ट भी देते हैं। आप दोबारा इसके ऊपर आए, क्रिएट, आपने प्रोफाइल क्रिएट कर ली और उसके बाद आपने सारी डिटेल ऐड कर ली फ्री की। अब फ्री का आपको नुकसान क्या होगा, हम उसको ना एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं इससे पहले कि ये आपका आईपी हो गया। यहाँ पे आप ना लिखेंगे ईबे यूके, तो आपके सामने कोई किसी भी तरह का ना कोई कैप्चा या रोबोट के आई एम नॉट रोबोट वो नहीं आएगा। आप सिंपल एक ऐसी आपको विंडो ओपन होगी कि आपको एक ब्रांड न्यू जो है वो यूके का आईपी, एक यूके का लैपटॉप असाइन कर दिया गया है। आप किसी भी तरह की कोई वेबसाइट ओपन करें, जैसे कि अगर हम एग्जांपल्स के तौर पे ना लिखते हैं कोस्ट को एक वेबसाइट है यूके की जो कि पाकिस्तान के अंदर वो बैन है, पाकिस्तान के अंदर वो नहीं चलती। हमने कोस्ट को वेबसाइट को ओपन कर लिया कि आया कि ये वाली वेबसाइट ओपन होती है या नहीं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यही वाली वेबसाइट जो है अभी हम देखें यहाँ पे ये वाली वेबसाइट ओपन हो चुकी है और अगर हम थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये इसकी हमने एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है। अगर हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और उसके बाद हम इसको सेम वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करने की ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कोस्ट को, ये वाली पहली वेबसाइट हमारे सामने आ गई और इसको हम इस पे क्लिक करके इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। इस टाइम हम अपने गूगल क्रोम के ऊपर हैं और ये देखें कि हमें एक्सेस डिनाई कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर ये वाली जो वेबसाइट है वो बैन है। दोबारा हम
आते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर के यहाँ पे इसने किसी भी तरह से ना कोई भी वेरिफिकेशंस नहीं मांगी, कोई कैप्चा नहीं मांगा कि जनाब मैं आपको वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि हमने पीछे देख लिया कि वो जो हमारा वीपीएन था वो तो जनाब आप अगर गूगल को भी ओपन करना चाह रहे हैं ना, अगर गूगल भी ओपन करते हैं ना आप यहाँ पे तो भी कह रहा था कि भाई कैप्चा पहले फिल करो और उसके बाद मैं आपको गूगल के अंदर एंटर होने दूंगा, कि वो इतना सिक्योर नहीं है। ज़्यादातर जो अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं वो उसकी वजह से सस्पेंड हो रहे हैं। स्पीशियस एक्टिविटी, ईबे कहता है कि कोई स्पीशियस एक्टिविटी हो रही है जिस वजह से मैं आपके अकाउंट को सस्पेंड कर रहा हूँ। तो इसका बेसिकली सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये आपको ना डेडिकेटेड एक आईपी, यूँ समझ लें कि आपको ना यूके का एक लैपटॉप दे दिया गया है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पाँच, आप काफ़ी ज़्यादा इसके आईपी से अपनी प्रोफाइल बना के काफ़ी ज़्यादा ईबे के अकाउंट जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, ताकि आप जितने ज़्यादा अकाउंट होंगे डेफिनेटली आप उनको मल्टीप्लाई करते जाएँ अपनी इनकम के साथ। अगर आपके 5 ईबे के अकाउंट है तो आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 20% भी आप ईबे का अकाउंट ले रहे हैं, ठीक है? तो चलो ज़्यादा नहीं मैं कहता, मंथली $100 तो आप कमा ही रहे होंगे ना यार, 100 बहुत कम है, लेकिन फिर भी 100, चलो 100 भी नहीं करते, हम इसको 50 कर लेते हैं। $50 एक ना होने के बराबर है। 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो सर जी, आपके ये कितने बनते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर आपके पास एक लैपटॉप है और ये आपने सर्विसेज बाय नहीं की, तो अकाउंट फिर आप एक ही चला सकते हैं ना। कहाँ एक अकाउंट, कहाँ आप 5 से 10 अकाउंट को रन कर सकते हैं एक ही सिस्टम के ऊपर। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप एक लैपटॉप के ऊपर रहते हुए 10-12 ईबे के जो अकाउंट है उनको ऑपरेट कर सकते हैं। 10-12 मीन कि आप डिफरेंट जो है वो लोकेशंस के आईपीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। यूके में है तो आप यूके की 5-10 लोकेशन भी ऑन कर सकते हैं, मैनचेस्टर की, लेस्टर की, बोल्टन की, लंदन की, हर तरह की आप जो है वो लोकेशंस को इनेबल कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो ख़तरे की घंटी है वो ऑन हो चुकी है। वो कैसे कि हमने प्रैक्टिकल किया है कि सम टाइम वही जो हमने बात पहले डिस्कस की है कि आपको ना फ्री में आईपीज़ भी मिल जाते हैं, $1 में भी मिल जाते हैं, वो ले लिए। लेट्स से आपने वो ले लिए, अच्छा वो आपके अकाउंट को सस्पेंड क्यों करेंगे? ये आपने काम नहीं करना, हम आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप जो सस्ते आईपी लेके अपने अकाउंट ही उड़ा दें, प्लीज़ ये आपने काम नहीं करना। लेट्स से एक ये वाला रेगुलर आईपी प्रॉक्सी हमने एक आईपी बाय कर लिया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये वाला भी ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ये ओपन होगा हम ये जो नीचे वाला रेगुलर आईपी प्रॉक्सी 2 है इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये एक आईपी ओपन हो चुका है और उसके ऊपर लिखा आ रहा है रेगुलर प्रॉक्सी 1, और हम इसको अभी फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं। और उसके बाद हम दोबारा अपने सिस्टम के ऊपर आते हैं, हम रेगुलर प्रॉक्सी 2 हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना भी ओपन कर लेते हैं, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि हम क्यों इसको बाय करेंगे, इसका और इन दोनों का क्या फ़र्क है। ये वाला हमें चीप रेट के ऊपर मिल रहा है, जबकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन हाई क्वालिटी का कंटेंट दे रहा है। हम इन दोनों के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। दोनों जो प्रॉक्सीज़ हैं वो ओपन हो चुकी हैं। आपको एक वेबसाइट मैं बताता हूँ, आपने लिखनी है pixelscan.net। आपने जैसे ही pixelscan.net को ओपन कर लिया, जैसे ही आपने एक वेबसाइट को सर्च कर लिया pixelscan.net को, तो ये इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अगर आपने कोई आईपीज़ बाय की हैं या वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट का यूज़ करके देख सकते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है, आपका वीपीएन, आपका आईपी कितना ऑथेंटिक है और वो कहाँ से लिया गया है। अब नीचे जब आप आएँगे ना तो ये बता रहा है होस्टिंग, और उसके बाद यहाँ पे भी ये होस्टिंग बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा आईपी है जो हमने बाय किया था कोई $2-3 में चीप रेट के ऊपर। अब ये वाली वेबसाइट बता रही है कि सर जी ये वाला जो है वीपीएन या ये वाला जो आईपी है ये कोई एक नॉर्मल जो होस्टिंग होती है ना, कोई सर्वर पड़ा होगा इनका और सर्वर से उन्होंने डिफरेंट आईपीज़ जनरेट किए हैं और वो आईपीज़ आपको दे दिए हैं जो कि रैंडमली चेंज होते रहते हैं। जब भी आप इसका यूज़ करेंगे तो गूगल को एक इंडिकेट जाएगा कि ये इल्लीगल एक्टिविटी हो रही है, कोई स्पीशियस एक्टिविटी हो रही है, तो वो वेरिफिकेशन मांगता रहेगा। इस वजह करके आपके अकाउंट ईबे ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर देता है 1-2 ऑर्डर आने के बाद। कभी-कभी तो वैसे ही फारिग हो जाते हैं अकाउंट, और कभी-कभी एक ऑर्डर आने के बाद ईबे की जो डेडिकेटेड टीम है वो देखती है कि ये तो हमें जो पेमेंट है इसकी जो लोकेशन है वही चेंज है। तो इसको हम कंपेयर कर लिया कि ये वाला कोई होस्टिंग प्रोवाइडर बंदा है जो कि आपको आईपीज़ पे आईपी देता जा रहा है। एक बार उसने होस्टिंग या सर्वर बना लिया और वो आपको रैंडम आईपीज़ देता जा रहा है। आप वो $1-2 के जो परचेज़ करके अपने अकाउंट के साथ खेल रहे हैं, अपने अकाउंट को जो है वो रिस्क में डाल रहे हैं। दोबारा हम उस अकाउंट के ऊपर आते हैं। इस टाइम हम अपना चलें हम
ईबे यूके को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें ना एक और मज़े की बात, हम ईबे यूके के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे थे। इसको जैसे ही मैं ओपन करूँगा ना, तो मेरे जितने भी ईबे के अकाउंट होंगे या फ़ेसबुक के अकाउंट लॉगिन होंगे, वो लॉगिन ही रहेंगे, वो लॉग ऑफ नहीं होंगे, या वो कोई वेरिफ़िकेशन नहीं माँगेंगे, या वो इस तरह का ना कोई भी मतलब वो नहीं माँग कैप्चा नहीं माँगेंगे कि आप मुझे जो है वो वेरीफ़ाई करें कि आप जो है वो रिपोर्ट तो नहीं है। अब देखें, मैंने गूगल्स के ऊपर काम किया, ईबे मैंने खोला हुआ था तो ऑटोमेटिकली गूगल ही आया। कोई जैसे हमारा एक लैपटॉप होता है और वो चलते-चलते बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, जब हम उसको दोबारा ओपन करते हैं, गूगल को ओपन करते हैं, तो वो सारे सेशन हमारे दोबारा टैब्स ओपन कर देता है। तो इसी तरह हमारे जितने भी टैब्स हैं इसने ओपन कर दिए कि आपने ये काम यहाँ पे छोड़ा था, आप इसको यहाँ पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इस काम को हमने यहीं पे छोड़ा था, प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे और ये ऑटोमेटिकली यहाँ से ही ये वाला जो अकाउंट है ओपन हो गया। अब हम सेम वही काम करते हैं जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था। हम एक दोबारा फिर उसी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, pixelscan.net के ऊपर, और वेट कर लेते हैं इसके रीलोड होने का। ये वाली वेबसाइट लोड हो चुकी है। अब हम इसके रिज़ल्ट देखते हैं। ये वाला हमें आईपी जो डेडिकेट किया गया है, हम थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। आपको यूज़ आईपी बाय रेज़िडेंशियल, आपको एक ऐसा यूके का, जिस तरह की यूके का फ़िज़िकली एड्रेस होता है, उसका आपको ये आईपी मिल गया है। कहीं पे भी आपको ना होस्टिंग का वर्ड शो नहीं हो रहा कि ये कोई होस्टिंग ने प्रोवाइडर किया है या कोई सर्वर प्रोवाइड कर रहा है या ये डायरेक्ट वीपीएस से आ रहा है। ये एक हाई क्वालिटी एड्रेस प्रोवाइडर हैं, आपको एक हाई क्वालिटी का जो एड्रेस है वो प्रोवाइड करते हैं और हाई सिक्योर एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। कोई इल्लीगल, कोई ऐसी स्पीशीज़ यहाँ पे नहीं हो रही होती जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो रिस्क के अंदर जाए। अगर हम इसको थोड़ा-सा दोनों के साथ कंपेयर करें, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अगर हम इसको थोड़ा-सा साइड पे करें कि ये वाला आपको 100% बता रहा है कि ये वाला जो है होस्टिंग ने प्रोवाइड किया है और किसी भी टाइम आपके अकाउंट को रिस्क के अंदर डाल सकता है। अगर हम इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर लें और इसकी बात करें, ये वाला 110% सिक्योर है। आप किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम अपने दोस्त को इसकी एक्सेस दे सकते हैं। और इसके जो बेनिफिट हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं। किस तरह से आपने इसको प्रोपोगेट करना है वो हमने सारा आपको बता दिया है। अकाउंट को किस तरह से क्रिएट करना है वो भी हमने आपको बता दिया है। आपने डिस्काउंट किस तरह से लेना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। वो कोई एफ़िलिएट का लिंक नहीं होगा, सिंपल इसकी ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक है। आप हमारा जो कूपन कोड है वो आप यूज़ करें, जितने दिन तक ये वैलिड है आप उसको यूज़ करें ई-कॉम रील्स का, ताकि आपको जो है एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिले। वेबसाइट जैसे ही आपको वर्केबल लगती है तो आप इसके जितने भी प्लान हैं आप उनको अपग्रेड कर सकते हैं। आई होप कि ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टूल्स तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे आपके एनिडेक्स के ऊपर आके आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको फिक्स कर सकें। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।